नमस्ते किसान भाइयों, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी आज आपको मूंगफली की खेती की जानकारी दूंगा। मूंगफली की खेती कैसे की जाती है, कैसे क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, ये मैं आपको बताऊंगा। मूंगफली की जो वैरायटी है वो दो तरह की होती है। एक वैरायटी होती है जो बेल की तरह फैलती हुई लगती है और वो ज़्यादातर हल्की मिट्टी जो बालुई मिट्टी होती है उसमें लगाई जाती है। इसमें 10 नंबर है, 510 है, और इस तरह से 500, 638 है, 578 है। ये वैरायटी है जो फैली हुई होती है और फैल के लगती है, बेल की तरह लगती है। और दूसरी वैरायटी होती है जो गुच्छे में लगती है, जिसका एक गुच्छे की तरफ होती है और ज़्यादा फैलती नहीं है। ये वैरायटी जो भारी ज़मीन होती है उसमें लगाई जाती है और इसको भारी ज़मीन में लगाते हैं। और इसमें जो वैरायटी है वो 20 नंबर है, 38 नंबर है, 37 नंबर है, TG 37 है, TG 38 है। ये गुच्छ वाली वैरायटी है ना। लपाक्षी 18-12 है। ये गुच्छ वाली वैरायटी है, ये भारी ज़मीन में लगाई जाती है। मूंगफली को लगाने के लिए पहले तो बीज का चयन जरूरी है। बीज का चयन आप करें तो ये ध्यान रखें कि बीज के, हम जब बीज को तोड़ के देखें तो उसमें किसी तरह का काला धब्बा नहीं होना चाहिए, पीलापन नहीं होना चाहिए, बीज नरम नहीं होना चाहिए और एकदम बढ़िया होना चाहिए। बीज को बिजाई करने से पहले आपको खेत की तैयारी करना है। किसान में एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जब भी आपके खेत खाली हो, चाहे वो सरसों लगाने के बाद हो, चाहे गेहूँ लगाने के बाद हो, चाहे मूंगफली लगाने के बाद हो, उसको जैसी फसल कटती है, फसल खेत से बाहर आती है, उस खेत को खोल कर दिया करो। आप उसमें एरो या डिश लगा के खोल दिया करो जमीन को, ताकि उससे फंगस का अटैक कम से कम आएगा। जमीन में एयर वेंटिलेशन ज़्यादा अच्छा होगा, इससे जमीन बहुत अच्छी हो जाती है। ये बहुत फायदेमंद है, इसलिए इसका जरूर ध्यान रखें। बिजाई करने से के समय इसमें आप NPK 12-32-16 का करें या SSP भी कर सकते हैं। 12-32-16 कर रहे हैं NPK तो आपको थोड़ी बेंटोनेट सल्फर लगानी है, मतलब लगभग 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से। और NPK देनी है आपको 40-50-40 किलो पर एकड़ के हिसाब से। बिजाई करते हैं इसका, बिजाई में ये ध्यान रखें बीज और मूंगफली का जो दाना है वो एक साथ नहीं डालें, ऊपर नीचे डालें। नीचे फर्टिलाइजर रहेगा और बीज ऊपर की तरफ रहेगा। ये थोड़ा सा जरूर ध्यान दें, कई किसान इसको साथ में करके डाल देते हैं तो उससे भी बीज कई बार नहीं मिलता। बीज को उगाने से पहले इसमें उपचार करना है। बीज को उपचार करने के लिए हम बीज का उपचार क्यों करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, बीज का उपचार हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि मूंगफली का बीज है, जो बड़े बीज है, चाहे वो चना है, सोयाबीन है, मूंगफली का है, ये लोग बीज उगने में टाइम लेते हैं। उगने में समय लेने के कारण इसको उपचार किया जाता है। छोटे बीजों का उपचार नहीं करते हैं। तो ये मिट्टी में पड़ा रहता है, पानी होता है, तो इससे फंगस नहीं लगता है, इसलिए फंजीसाइड से करते हैं। फिर चूंकि बीज लंबे टाइम तक खेत में पड़ा रहता है तो 10-12 दिन तक तो कोई कीड़ा नहीं खा जाए, इसलिए इंसेक्टिसाइड से इसका करते हैं। इसके लिए आप कोई भी फंजीसाइड जहर में अगर लेना चाहो तो कार्बोनिल मैंकोजेब इस तरह के जो है ना लेके, और इसको सूखा पाउडर होता है मिला के छोड़ दें। तो 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे जितने छोड़ सकते हैं आप छोड़ दें। और बिजाई से पहले 2-3 घंटे पहले क्लोरो इमिडा कोई भी मिलाएं और उसको सुखा के और फिर और आप बिजाई कर सकते हो। इसके साथ में आप जो NPK के बैक्टीरिया आता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये भी आप मिला सकते हो। इससे सीड जर्मिनेशन अच्छा होता है और इसका बढ़वार भी अच्छी होती है। ये जरूर आप कर सकते हैं। अब बिजाई करने के बाद में कई किसान ये पूछते हैं कि साहब पानी तो जैसे रेतीली जमीन है तो उसको पहले गीला कर लो, फिर बिजाई कर दो, और बिजाई करने के बाद थोड़ा सा पानी और दे दो उसमें। और उसके बाद में आप पहला जब पानी देते हो तो कोशिश ये करो कि पहले पानी में गैप ज़्यादा डालें। गैप इसलिए डालने के लिए मैं कहता हूँ कि जितना गैप दूर ज़्यादा रखोगे उतनी उसकी जड़ें मजबूत बनेगी। जैसे आप पानी दोगे, जो मेन जड़ होती है जो नीचे की तरफ भागती है और वो जो पौधे को पकड़ के रखती है, वो गहराई से पानी लाती है, वो जैसे आप पानी दोगे वहीं की वहीं रुक जाएगी और उसके बाद में बारीक जड़ें उगती है इसमें। इसलिए इसमें सभी फसलों में आप जो पहला पानी है उसको कोशिश करोगे जितना लेट से दे सको उतना। उसके लिए आप सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जमीन को खोद के देख लो। अगर जमीन 3-4 उंगल के बाद भी सूखी निकलती है तो आप पानी दे दो उसको, और नहीं है तो ये इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप वर्षा गर्मी है, टेम्परेचर के हिसाब से इसका डिसीजन होता है कि 20 दिन पे दें, 25 दिन पे दें, 30 दिन पे दें। इसलिए इस पर ज़्यादा कोई नहीं कह सकते आप, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि जितना हो सके। उसके बाद पहले पानी में आपको देना है इसमें यूरिया, इसमें 10-12 किलो, 15 किलो एकड़ के हिसाब से यूरिया देनी है। फंजीसाइड देना है। फंगस में आप दे सकते हो जैविक फंगस भी, फंजीसाइड भी दे सकते हो, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास है, ये भी दे सकते हो, और जहर कार्बोनिल मैंकोजेब भी दे सकते हो।
और इसके साथ में माइकोराजा देना है। माइकोराजा और फंगस की दवा एक साथ नहीं देनी है, विशेषकर जहर वाली जो कार्बोमेकोजेब है ये साथ नहीं देनी है। और इसी समय आपको गोजालट का भी इलाज करना स्टार्ट करना पड़ेगा। गोजालट के लिए ये सबसे बढ़िया दवाई आती है, गर्भगार्ड आती है, काला चक्र आता है, कई तरह की दवाई आती है, एग्रीमेंट आता है, ये कई आती है। इसको शुरू पहले पानी के साथ चलाना शुरू कर दो। फिर उसमें 50 से 60 दिन पे लगभग आपको मल्टी न्यूट्रिशन देना है, साथ में सल्फर देनी है 2 किलो पर बीघे की, और ये आपको स्प्रे में देनी है। और अगर पानी में भी देते हो तो मतलब फुहारे से भी देते हो, स्प्रिंकलर से भी देते हो, तो लास्ट में देनी है एकदम, बिल्कुल जब पानी खत्म मतलब लग जाए खेत में और आप बंद करने वाले हो उससे पहले इसको छुड़ा दो। जब ये दवाई पाइप से निकल जाए तो बंद कर दो, और स्प्रे में दो तो और भी बढ़िया। इसके अलावा इसमें आपको 70-80 दिन पे आपको एक सल्फर और देनी है, और उसी समय आपको ह्यूमिक एसिड देना है। जब ये 100 दिन की हो जाए तब इसमें आपको 0050 पोटेशियम सल्फेट और बोरोन देनी है। अब इसमें आती है बीमारी की इसमें फंगस का मेन रोल होता है। फंगस जब लगती है तो उसके लिए आपको पहले पानी में देना है, फंगस की दवाई देनी है, चाहे वो जहर दे दो, चाहे वो ट्राइकोडर्मा दे दो या कुछ भी दे दो। और फिर उसके बाद 15 दिन में, फिर उसके बाद में 1 महीने से, इस तरह से आपको इसमें देना है। फंगस की 3 ही बीमारी लगती है इसमें। एक तो काली जड़ हो जाती है, नीचे से काली जड़ हो जाएगी, उसको रूट रॉट बोलेंगे। एक जहाँ से पौधा जमीन से बाहर निकलता है वहाँ से काली मतलब फंगस लग जाती है, उसको कॉलर रूट बोलते हैं। और एक पत्तियों में धब्बे पड़ जाते हैं, ब्राउन ब्राउन हो जाती है, इसको टिक्का डिजीज बोलते हैं। दवाई तीनों में एक ही तरह लगेगी, लेकिन देने का तरीका चेंज हो जाएगा। जो सबसे जड़ में लगती है फंगस, तो पहले पानी लगेगा, फिर मतलब आधा पानी लगेगा, फिर दवाई चलेगी, और फिर 20-25 मिनट पानी चलेगा। अगर कॉलर रूट उठी है, जमीन के पास से फंगस लगी है, तो पहले पानी चलेगा, फिर दवाई चलेगी, और फिर ऊपर से 5-7 मिनट पानी चलेगा। और टिक्का डिजीज हो जाती है तो स्प्रे देना है। इसके अलावा इसमें जो है कई बार तेज बरसात पड़ती है या तो पानी ज़्यादा देने से पत्तियाँ पीली पड़ जाती है, सफ़ेदी ली हुई पीली पड़ जाती है। ये फेरस की कमी के कारण होती है। फेरस का स्प्रे करें, और साथ में सिट्रिक एसिड, नींबू का संसद होता है वो मिलाया साथ में, उससे स्प्रे करने से ये एचिलेटेड फेरस आती है वो देनी है। हरा एसिड भी दे सकते हैं। इसके बाद में हरीलट आती है। हरीलट को आप इमामेक्टिन से स्प्रे कर सकते हैं। हिमो में हरीलट का जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा, पत्ते में छेद करेगी, वो खाएगी, और जहाँ से पत्ते निकलते हैं वहाँ बैठी हुई होती है। गोजालट का मैंने आपको बताया कि 3-4 दवाई है, एग्रीमेंट है, गर्भगार्ड है, कई तरीके है। ये आपको पहले पानी के साथ देनी है, फिर 15 दिन से देनी है, फिर 15 दिन से देनी है, फिर 1 महीने से देनी है। जहर से इसका इलाज नहीं होगा। हालांकि मैं इस पर एक और वीडियो बना के डालूंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा कि गोजालट को या वाइट लट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा कोई विशेष इसमें वो नहीं आती है। कई बार क्या होता है, ज़्यादा बरसात पड़ने से, मॉइस्चर ज़्यादा आने से ब्लाइट का, बैक्टीरियल ब्लाइट का भी अटैक आ जाता है। उस समय फंगस की कोई भी दवा स्प्रे करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और बाकी कोई विशेष इसमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आती है। यदि आपको कोई और भी जानकारी चाहिए और इसके संदर्भ में जानकारी चाहिए तो आप मेरे को इसी नंबर पर लिख सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन आप 11 से 5 ही करें। और ये मेरा वीडियो है यूट्यूब पे भी है और फेसबुक पे भी है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।